ये है ग्वालियर शहर, अनेक राजाओं का युद्ध क्षेत्र रहा है ग्वालियर शहर। और उसमें ये है वो कोटा की सराय, वो जगह है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम सांस ली थी। देखिए उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद शहीद ज्योति है और उसके बाद उनका घोड़े पर सवार मूर्ति है। झांसी की रानी, जैसे कि हम जानते हैं झांसी एक छोटा सा राज्य था जिसके राजा गंगाधर राव नेवालकर थे। उनकी मृत्यु के बाद जब उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को गोद लिया तो उसको अंग्रेज़ों ने मान्यता नहीं दी, जिसकी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने झांसी में युद्ध करने के बाद वो ग्वालियर आई। ग्वालियर में सिंधिया का उनको सहयोग नहीं मिला और जब अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा था तब वो युद्ध मैदान से इधर आई। उनके पीछे कैप्टन रॉड्रिक्स ब्रिग्स लग गए और इस स्थान पर आने के बाद जब देखा उन्होंने कि उनके बाएं सीने की तरफ उनको दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक संगीन का घाव था। फिर उनके बाईं कमर की तरफ बंदूक की गोली लगी और इसी दौरान एक अंग्रेज़ सैनिक उनके पास आ गया और उसने उनके सिर पर तलवार से वार कर दिया, जिससे वो अर्धबेहोश जैसी अवस्था में पहुंच गई और उनका पूरा चेहरा खून से सन गया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि खून काफ़ी बहने लग गया तो वो बेहोश हो गई। फिर जो उनके सैनिक थे उन्होंने उनको संभाला और जब रानी को लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगी तो उन्होंने मोती की माला गले से निकालने के लिए कहा और एक सैनिक ने वो माला ली और दामोदर राव को वहाँ से बाहर निकाला और कुछ समय बाद ही रानी हमेशा के लिए देश की स्वाधीनता के लिए सो गई। उसके पहले उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर अंग्रेज़ों को नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि यहाँ पर कुछ साधु रहा करते थे, उन्होंने लकड़ी और घास फूस इकट्ठा कर कर रानी को यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये है महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्मारक है ये माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर नरेश थे उन्होंने यहाँ पर ये बनवाया है। लेकिन जब महारानी की मृत्यु हो चुकी थी तब उसके बाद जो सिंधिया नरेश थे उन्होंने ग्वालियर के किले में अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग की थी। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थल है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी इन्हीं पर लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा है। अब ये देखिए आप महारानी लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त परिचय। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1851 विक्रम संवत को वाराणसी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु माता था। इनकी माता मनु था और माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे युद्ध के दौरान ओरछा की तरफ चले गए थे, वहाँ पर वो पकड़े गए और लास्ट में उनको फांसी दे दी गई थी। और गंगाधर राव की जो छतरी है वो भी झांसी में बनी हुई है। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। पति की मृत्यु के बाद झांसी का शासन महारानी ने अपने हाथों में ले लिया और बड़ी कुशलता के साथ शासन किया। अंग्रेज़ सरकार द्वारा दत्तक पुत्र को मान्यता न देने और झांसी को अंग्रेज़ राज्य में मिलाने के निर्णय का विरोध आपने किया। 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की अहम भूमिका रही थी। लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में 10 दिन तक अंग्रेज़ों से घनघोर युद्ध किया, बल्कि वो किला बहुत छोटा है। इसके बाद ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। 23 वर्ष की अवस्था में ही विक्रम संवत 1914 में ज्येष्ठ सुदी 7 को वीरगति को प्राप्त हुई और इसी स्थल पर घास गंजी में दाह संस्कार कर महारानी लक्ष्मीबाई को अजर अमर बना दिया। तो कहीं कहीं ये भी उल्लेख है कि यहाँ पर जो साधु रहा करते थे, कौन सा मंदिर के पास, हाँ होगा आसपास। देखिए पूछ तो इनसे, आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, पीछे दामोदर बंधा हुआ है और ये अंग्रेज़ सैनिक लड़ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई के इतने ही सैनिक थे कि अंग्रेज़ों से डबल संख्या में थे और रानी लक्ष्मीबाई ने सिंधिया राजघराने से हेल्प लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और वो छोटी रियासत से थी तो उनके पास सेना भी इतनी सारी नहीं थी, इसलिए वो अंततः
और उन्होंने अंग्रेज़ों की सरकार से लड़ने के लिए जो एक ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेज़ थे जॉन लैंग, उनकी भी सहायता ली थी ताकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जीत पाएँ, लेकिन वो हार गई अपना केस। जॉन लैंग जो मेरठ में मुफस्सल अखबार निकाला करते थे, वो भी यहाँ आए थे रानी से मिलने। उनके वर्णन के अनुसार रानी मध्यम कद की वेल बिल्ट बॉडी वाली एक महिला थी जो अपने युवावस्था में काफ़ी सुंदर रही होंगी। इस तरह से उनका वर्णन है जो बुक्स लिखी गई हैं अंग्रेज़ों द्वारा। और जनरल ह्यूरोज़ ने महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि जितने भी मर्द भारत की स्वतंत्रता के लड़े, उसमें सबसे बड़ी मर्दानी या सबसे बड़ी मर्द महिला थी रानी लक्ष्मीबाई। तो एक यहाँ मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साधु रहा करते थे, तो वो मंदिर यहाँ होगा। क्योंकि किसी ऐतिहासिक वर्णन में तो उसे लिखा गया कि साधुओं ने भी रानी की सुरक्षा की थी यहाँ से, लेकिन यहाँ मंदिर कुछ दिख नहीं रहा है। वेल बिल्ड गार्डन है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। क्या बोला है मंदिर? शहीद ज्योति। ये है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो भारत में काफ़ी धारावाहिक बने हैं, जिसमें इनके संघर्ष को और राज्य खोने और पाने को दिखाया गया है। जो झांसी का किला है उसके पास ही एक 3 मंजिला भवन है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों ने निर्वासित कर दिया था। और जो दामोदर राव थे, इनके पुत्र, वो 58 वर्ष की उम्र में स्वर्ग को सिधारे। और उनके जो वंश वाले हैं, वंश के जो रिश्तेदार हैं, वो अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले बुलाते हैं। और जब दामोदर राव की मृत्यु हुई तब वो काफ़ी गरीब अवस्था में थे। तो ये है झांसी की रानी का इतिहास। तो जब भी ग्वालियर आना हो तो झांसी की रानी के स्थल को अवश्य देखें। और झांसी के किले को भी मेंटेन किया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी अवस्था में है। झांसी से जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देखिए, और हमारी स्वतंत्रता के लिए इन वीर और वीरांगनाओं ने कितना बलिदान दिया है, उसको आप महसूस कीजिए कि आप जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।